हे गाइस, दिस इज़ मी अंशिका हियर एंड आई होप आप सभी ने पहले अकाउंट्स का वीडियो देख लिया हो, तभी आप इस वीडियो पर आए हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 2 विच इज़ लॉ। सो लॉ में बेसिकली मैं आपको कहूँगी सबसे पहले जो अभी अपना पूरा अक्टूबर का मंथ है, उसमें आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लें। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक खुद में ऐसा चैप्टर है जो कि अपने आप में सबसे बड़ा चैप्टर है, लाइक 35 टू 38 मार्क्स की वेटेज रखता है ये। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपका मोस्टली 30% तो वैसे ही कंप्लीट हो गया। आपके जो आपका सिलेबस है उसका 30% तो आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में मैं आपसे कहूँगी कि आप सोगा कंप्लीट करें, जो कि 21 मार्क्स की वेटेज रखता है, ठीक है? और सोगा कोई ऐसा ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मोस्टली आप लाइक अराउंड 8 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं इसको, है ना? उसके बाद में मैं कहूँगी इंडियन पार्टनरशिप कंप्लीट करें, जो कि अगेन 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। ये भी अराउंड आप लाइक 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, 8 डेज़ के समथिंग लगेंगे, ठीक है? उसके बाद में हम आएँगे कंपनीज़ एक्ट पर, जो कि है 18 मार्क्स की वेटेज रखता है। और ये भी अराउंड लाइक ये तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, ये तो लाइक 5 डेज़ के अराउंड कंप्लीट कर ही लेंगे आप, है ना? उसके बाद में हम आएँगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ना? तो ये है 14 मार्क्स की वेटेज रखता है। ये भी अराउंड आप लाइक 3 टू 4 डेज़ में कवर कर सकते हैं, है ना? उसके बाद में हम आएँगे एलएलपी एंड आईआरएफ। ये दोनों छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं, बट इनकी भी अलग ही इम्पोर्टेंस है ना? ये 6 मार्क्स की वेटेज रखते हैं और इन्हें कंप्लीट करने में बेसिकली आप 1 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं आई थिंक। 2 दिन मान के चलिए, तो 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाने हैं आपके। अब जब आप ये पूरा कंप्लीट करने में मैं आपको बताती हूँ, अराउंड आपके लगने वाले हैं 40 टू 45 डेज़ अराउंड, और 50 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कितने गैप करे हैं एंड आप डेली पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उस बेसिस पे डिपेंड करता है। नहीं तो ये अराउंड आपका 45 टू 50 डेज़ में कंप्लीट हो जाना है, ठीक है? उसके बाद में और हाँ, इसमें जैसे ही आप लेक्चर्स कंप्लीट करें, साथ-साथ में आपको है ना राइटिंग प्रैक्टिस भी करते जानी है, बिकॉज़ लॉ में हम सभी जानते हैं राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और लाइक मेरा कहना है ये लाइक पर्टिकुलर लॉ के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए बोल रही हूँ कि आप जैसे मंडे टू सैटरडे आप पढ़ने वाले हैं, संडे को जाके आप एक सारे जो भी आपने पढ़ा है अपने पूरे वीक में, उसका आप एक सेल्फ टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करें। लाइक जैसे जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं या जो भी पीवाईक्यू हैं, उनमें से उन्हीं टॉपिक्स के ना आप क्वेश्चन निकालिए, उनको सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे लॉ में है, तो आप उसमें आपने अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई 2 यूनिट कवर कर लिया है ना? तो आप उन 2 यूनिट के जो भी क्वेश्चन्स पीवाईक्यूज़ में डले हैं, उनको आप निकालिए, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप पर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, है ना? और लाइक ऐसे ही अकाउंट्स में जैसे आपने फाइनल अकाउंट्स किया, तो उसके कुछ क्वेश्चन्स निकाल लीजिए, वो कर लीजिए। सेम ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, जो भी आपने एक वीक में पढ़ा है, उसको संडे को जाके उसके क्वेश्चंस निकालने हैं खुद से एंड देन उन्हें सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो संडे को मैं आपसे कहूँगी कि आपको संडे को अराउंड 2 टू 3 आवर्स आपको इसमें सब में देने हैं कि जो भी आपने वीक में पढ़ा है, वो आप रिवाइज़ करें एंड जो भी आपके वीकली लेक्चर्स जो आपके मिस हो गए हैं, जैसे मान लीजिए आपको 1 दिन में 2 लेक्चर्स अटेंड करने हैं सारे सब्जेक्ट के। आप किसी डे पर आपने जैसे इकोनॉमिक्स नहीं ले पाया या आपने मैथ्स नहीं ले पाया, तो आप वो है ना संडे को जाकर लेंगे, है ना? तो ऐसे चलने वाला है, संडे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारे गेम में, मतलब हमारे लिए, क्योंकि संडे में हम वो सब करेंगे जो हमने वीक में छोड़ दिया है ना? संडे को रेस्ट डे की तरह नहीं लेना है, संडे को अच्छे से लाइक अपना बिल्कुल इफ़ेक्टिवली उसे प्लान करना है संडे को, ठीक है? तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर द लॉ, ठीक है? लॉ में मतलब ये जो मैंने आपको फ्लो बताया, ये यहाँ कहीं पे शो हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या आपने लिख लिया हो तो वेरी गुड। और फिर इसी तरह के करेंगे, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लेंगे ना, और इसकी रेगुलर बेसिस पर जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। और आप जैसे पेपर देखेंगे, तो भाई हर क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इनके अंदर जो सेट्स होते हैं, हर किसी में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक ना एक क्वेश्चन दिखता ही है। मतलब मैंने ये चीज़ देखी है, भाई पूरे पेपर में मेरे को बस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ही दिख रहा था, ठीक है? जहाँ देखो वहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप, है ना? तो मैं कहूँगी सबसे पहले इसीलिए हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और फिर हमारे ऊपर से है ना एक
30% बहुत ज़्यादा होता है भाई। एक चैप्टर से अगर आपको 30% मिल रहा है कवर करने, तो क्या ही बड़ी बात है ना? तो भाई ये चैप्टर आपको सबसे पहले करना है, ओके? दैट्स इट फॉर द लॉ, ठीक है? अब हम मिलते हैं मैथ्स की वीडियो में। बाय बाय।